नमस्कार। भारत की बात में मैं भारत कवि रत्न आप सभी गणेश भक्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 10वां दिन है, यानी आज भगवान श्री गणेश अपने लोक वापस जा रहे हैं। भक्त लेकिन ये नहीं कह पा रहे सार्वजनिक तौर पर बाहर निकल के कि गणपति बप्पा मोरिया पुढच्या वर्षी लवकर या। गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ, क्योंकि कोरोना वायरस ने ऐसा कहर बरपा किया हुआ है कि भक्त लोगों को सार्वजनिक तौर पर गणेश उत्सव मनाने की मनाही है। गणेश भक्तों ने अपने आराध्य भगवान श्री गणेश को अपने घरों में स्थापित किया, 10 दिन तक उनकी पूजा अर्चना की और आज उन्हें विसर्जित करने के लिए वो उतावले हो रहे हैं, लेकिन खाड़ी तक नहीं आ पाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र शासन ने यह पाबंदी लगा रखी है कि गणेश भक्त अपने गणपति के विसर्जन के लिए सीधे खाड़ी या किसी भी विसर्जन स्थल तक नहीं जा सकते। उसकी बजाय गणेश भक्तों को अपने गणपति की मूर्तियां स्वीकृति केंद्र में जमा करानी पड़ेगी, जहां पर महानगर पालिका के कर्मचारी बैठे रहते हैं। वो गणपति की मूर्ति को लेंगे और पूरे क्षेत्र की मूर्तियों को इकट्ठा करके फिर उसके बाद लॉरियों में भरकर यहाँ खाड़ी पर उनका विसर्जन करने के लिए आएंगे। तो चलिए जानते हैं गणेश भक्तों से आज कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हर बार तो भगवान श्री गणेश के भक्त उदासी और आंखों में भरकर अपने गणपति को जाते हुए देखते हैं और कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया पुढच्या वर्षी लवकर या। इस बार क्या कहते हैं गणेश भक्त? रतन जी, अभी जो ये फूड पैकेट्स बांटे जा रहे थे और यहाँ पे मास्क वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब किस संस्था के तहत या क्यों बांटे जा रहे हैं? भारत विकास परिषद ने मेरे बोलने पर इनसे रिक्वेस्ट किया था, क्या आप ये लास्ट के 3-4 दिन जो भी हमारे महानगर पालिका के कर्मचारी है, अधिकारी है एवं पुलिस विभाग के लोग हैं, होमगार्ड्स हैं, उनको आपके तरफ से नाश्ता पानी जो करा सको, चाय का व्यवस्था, तो वैसा आप कीजिए। क्योंकि पॉइंट जाने का, पूरे पॉइंट जाने का है, मेन पॉइंट ही है, मेन पॉइंट ही 25 पॉइंट अभी वो करेंगे ना। भारत विकास परिषद हमारा एनजीओ है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सालों से निरंतर हम गणपति विसर्जन के दिन भजिया पकौड़ा वितरण का कार्यक्रम करते आ रहे हैं। हमारे जैसल पार्क में हम लोग वितरण करते हैं। 1500 किलो से लेकर 2000 किलो तक हमारा वितरण होता है हर साल, और शाम को 5 बजे शुरू होता है, रात को 2-2:30 बजे तक निरंतर ये कार्य चलता है। गणपति बप्पा मोरिया। ये एकदम अच्छा होगा, भीड़ नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, तकलीफ नहीं है, साउंड पोल्यूशन नहीं है। अगर ये आइडिया सक्सेस होता है, ये सक्सेसफुल हो गया आइडिया, लेकिन ये महामारी के हिसाब से वो आइडिया है, लेकिन नेक्स्ट अगर ऐसा ही रहेगा तो इट्स बेटर। अच्छा, एक और सवाल है कि इसमें अगर और एक चीज़ ऐड कर दी जाए, क्योंकि आप सीनियर हैं और आपकी बात अलग अलग डिपार्टमेंट्स तक पहुंचनी चाहिए कि भाई जैसे इको फ्रेंडली गणपति की अगर इस बार किया जाए कि भाई गणपति लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस की बजाय और इको फ्रेंडली गणपति का विसर्जन करें, ऐसे स्वीकृति केंद्र के थ्रू, तो आपको क्या लगता है कि पोल्यूशन और कम होगा? बहुत अच्छा है, वो पोल्यूशन बोलेगा तो बहुत अच्छा है। और लोगों ने ये साल में भी इको फ्रेंडली गणपति किया है। काफ़ी लोगों ने वो जो धातु का मूर्ति की है, कुछ लोगों ने जो पेपर का होता है वैसा भी किया है, और अच्छा है। वो मूर्ति की हाइट भी कम कर 2 फुट है, 4 फुट है, 4 फुट के नीचे हाइट है। वो हिसाब से पोल्यूशन भी नहीं है और बाकी ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं है, और बंदोबस्त के लिए पुलिस के भी अच्छा है, पब्लिक के लिए अच्छा है सब। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो इस बार मेटल की मूर्ति भी हम लोग नहीं आएंगे। बट इस बार ये कोरोना की महामारी की वजह से कुछ इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं भगवान से गणेश जी को यही प्रार्थना करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम इससे भी अच्छा करेंगे।
दोपहर को 3 बजे से हम लोग आते हैं। बीएमसी ने हमारी ड्यूटी लगाई है इधर। यहाँ गणपति खाड़ी पे इस साल लेके नहीं जाने की अनुमति है, तो यहाँ गणपति लाते हैं, पब्लिक को बोला जाता है कि यही मूर्ति रखिए, फिर हम लोग हमारा टेम्पो आता है, फिर ये मूर्तियाँ सब टेम्पो में हम लोग चढ़ाते, फिर टेम्पो खाड़ी पे जाके वो विसर्जित हो जाती है गणपति को। ये शासन के कायदे की वजह से हुआ है, ज़्यादा ये कहूँगी। क्या होता है कि कोरोना का तो डर तो था ही, लेकिन उसके बावजूद आप देखते सुबह मार्केट वगैरह में लोग यूँ ही निकल पड़ते हैं, तो ये कायदा इतना स्ट्रिक्ट था। और प्रशासन का भी मैं धन्यवाद करूँगी। ये प्रस्ताव सबसे पहले एक्चुअली मैंने रखा था कि आप अगर किसी को विसर्जन के लिए नहीं जाने देते तो मुझे अपने कुछ वाहन खड़े करने की परवानगी दीजिए, ताकि मैं लोगों को ये सेवा दे सकूँ। उन्होंने कहा कि इसमें पॉलिटिकल कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए हम अपनी तरफ से ये स्वीकृति की केंद्र बनाएंगे। पर प्रशासन का धन्यवाद देना चाहूँगी कि बहुत सुंदर तरीके से उनकी व्यवस्था हर जगह बहुत शांतिपूर्वक, स्वीकृति केंद्र पे भी जो हमारी आस्था है वो कहीं भंग नहीं हो रही है। बहुत जो उसकी विधि है वो पूरे विधि विधान के साथ गणपति जी को लिया जा रहा है और बहुत सुंदर तरीके से यहाँ विसर्जन के लिए लाया जा रहा है। आप पूरे शहर में घूमे होंगे, मुझे लगता है किसी ने भी ये शिकायत आपसे नहीं की होगी कि हमारे कहीं विधि विधान या अस्मिता को कहीं ठेस पहुँची है। बहुत सुंदर तरीके से, इसलिए प्रशासन का भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि ऐसा सुंदर विसर्जन सदियों में अभी पहली बार हुआ है। जिस गणेश उत्सव की गणेश भक्त पूरे बरस इंतज़ार करते हैं वो आ भी गया और अब आज समापन भी है। मेरा नाम है केयूर शाह, मैं इस मंडल का अध्यक्ष हूँ। ओम श्री गर्जना मित्र मंडल ये मंडल का नाम है और हमको 20 साल से जो पदवी मिली है राजा मीरा भाईंदरचा करके। इस बार फ़र्क ऐसा है कि कोरोना की जो महामारी है उसमें हमको कुछ करने ही नहीं मिला। जो हमारी इच्छा थी गए साल वो करने मिली, हमने सोचा था इस साल कुछ और करना है, लेकिन कोरोना की वजह से करने नहीं मिला। लेकिन आज विसर्जन में हमारे लड़के लोग ने कुछ सोचा है कि ना बैंड बजाना है ना कुछ बजाना है, लेकिन गणपति को विसर्जन धूमधाम से करना है। लेकिन यहाँ पे मूर्ति काफ़ी विशाल है, सबसे बड़ी मूर्ति है मुझे लगता है इस बार मीरा भाईंदर की आपके यहाँ पे, और यहाँ पे इनका विसर्जन का क्या इंतजाम किया है? विसर्जन का इंतजाम ऐसा है, ये हमारी 20 साल के कैरियर में, मंडल के कैरियर में मंडल को हो गए हमारे 33 वर्ष। पहले छोटी आती थी तभी पीओपी की जाती थी, आज गए साल तक पीओपी की थी। इस साल की महत्वता ये है कि हमने इसको कागज़ की बना के मूर्ति लाई है। ये लगदा बोलते हैं इसको, लगदा की गणपति मूर्ति है, इको फ्रेंडली है। विसर्जन हमने यहीं पे करने का विचार किया है, पौंड बनाया है 8x8 का, और अगले साल भी हमने ये सोचा है कि छोटी मूर्ति है जो मीरा भाईंदर में इको फ्रेंडली आएगी उसको हम प्रावधान पहले देंगे यहाँ विसर्जन करने के लिए। है कि हर साल जब आप आते रहे होंगे यहाँ पर तो आपको गेट से यहाँ अंदर घुसने के लिए धक्का धुक्की करनी पड़ती रही होगी, बिना धक्का खाए आप नहीं आ सकते थे। लेकिन अब करें क्या, भगवान की भक्ति है, पूजा है, गणपति है, महाराष्ट्र का एकदम त्यौहार है, लोगों ने मनाया, लेकिन कोरोना भी, उससे बचाव भी ज़रूरी है।
गणपति बप्पा मोरिया, पुढच्या वर्षी लवकर या। इस बार यही जय घोष सबके दिलों में है, मगर गूंज नहीं रहा उस तरह जिस तरह हर बरस महाराष्ट्र के कोने कोने में गूंजा करता था। तो क्योंकि इस बार कोरोना का डर सारे देश में है और वो चाहते हैं कि कोरोना देश में बढ़े ना, उसका प्रकोप किसी को पीड़ित ना करे। हर भक्त ने आज अपने गणपति को विदा करते समय बस यही दुआ मांगी कि गणपति बप्पा आपकी सदा जय रहे और अपनी शक्ति दिखाइए और कोरोना को भी अपने साथ ही सागर में डुबोकर समाप्त कर दीजिए। तो हम भी यही कहेंगे, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, पुढच्या वर्षी लवकर या, यानी गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। देखते रहिए भारत की बात, भारत कविरत्न के साथ, और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।